जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस दंग में जिस दंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देह में जिस गेह में जिस स्नेह में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस भोग में जिस रोग में जिस शोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस मान में जिस सम्मान में अपमान में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस राग में अनुराग में बैराग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस चाल में जिस हाल में जिस ख्याल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस काम में जिस धाम में जिस नाम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में परदेश में जिस भेष में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में घरवार में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस लोक में परलोक में यह लोक में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री ब्रह्म महापुराण की कथा। अब इस ब्रह्म पुराण के इस अध्याय में सुपर्णा संगम और पुरुवस तीर्थ और पंच तीर्थ समी तीर्थ सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा की कथा है। बहुत अच्छी कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ है, जहाँ भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वही अग्निकुंड कुंड, रुद्र कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी है। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिलती है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुरूरवश नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या है। स्मरण मात्र से ही सभी पापों का नाश वहाँ हो जाता है। एक समय राजा पुरूरवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहाँ देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी और हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने वो ऋषि से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुरूरवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। अब मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई नहीं देती है। जहाँ सरस्वती नदी गंगा में मिलती है, वहाँ पहुंचकर राजा पुरूरवा ने तपस्या की और महादेव की आराधना करके गंगा जी को प्रसाद से संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम
पूर्ववश तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहाँ विद्येश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा, सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहाँ स्नान जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं जो नदी रूप में परिणित हो गई हैं। जहाँ वे भगवती गंगा से मिलती हैं वहीं पंच तीर्थ है। वे 5 नदियाँ और सरस्वती पवित्र तीर्थ है। मनुष्य उसमें स्नान दान आदि जो भी कुछ करता है वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला नैष्कर्म से बढ़कर मोक्ष का साधक माना गया है। समी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्ध है वह भी सब पापों को शांत करने वाला है। हे नारद, उस तीर्थ की कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर के सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नाम का दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदनंतर पुनः यज्ञ आरंभ हो गया और दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहाँ तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। समी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्घ तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पुण्य प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे मुनि नारद, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियाँ मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों का नाम मैं बतलाता हूँ, उसे सुनो। सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्रीपर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैष्णवी संगम, कृषरा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा शिखी, कुसुम्बिका, उपारथ्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदीगण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था तो कोई नंद रूप में, किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृतर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं को पूर्ति करने वाला और वो मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम को चला जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहाँ विद्येश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महात्मा तपस्वी मुनि थे जिनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे भ्रमण करने के लिए चले गए। केवल गायत्री मंत्र उनको याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने में ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना गायत्री जप करने से उनकी आयु बहुत बढ़ गई। यो भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी किंतु विवाह न हो सका। उन्हें कोई कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते घूमते घूमते शीतगिर पर चले गए। वहाँ उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी, एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः न मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। वे हाथ जोड़ करके बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बड़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा, अवस्था में छोटा हूँ, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूँ। वृद्धा ने कहा, आष्टी सेन के पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, सूरवीर, क्षत्रिय, धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए। इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे।
यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्व राज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों को मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोग इच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर को चले गए। तदनंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। तब माता यहाँ से जाने लगी। तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। हे ब्राह्मण, और किसी ने मेरा वरण नहीं किया। न मेरी माता है न पिता है, मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही हूँ, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम जी बोले, हे भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक, तुम वृद्धा, इस संबंध में योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए थे, अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः आप मुझे स्वीकार अस्वीकार न करें, ये मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ, तब भी आप मुझे ग्रहण करना नहीं चाहते। देखते देखते अभी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या है, मैं कुरूप निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप उत्तम विद्या की प्राप्ति करके तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से महासरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है, अतः बागेश्वरी देवी आपको विद्या देंगी, रूपवान अग्नि आपको रूप प्रदान करेंगे। योग कहकर विद्या ने सरस्वती अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान रूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ, वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थ में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम उनकी पत्नी वहाँ आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करके पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना। वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्धा स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान है। हे प्रिय, अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात यहाँ देखा है। गौतम उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप ही रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके जब महर्षि चले गए तब उनकी बातों को याद करके वे दोनों दंपत बहुत दुखी हुए और स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त जी से पूछा, हे महर्षि, कौन सा देश तीर्थ ऐसा है जहाँ जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त ने कहा, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगस्त की बात सुनकर गौतम वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए, कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तुति किया, पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुष के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिक को लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींच कर हरा भरा कर सकता है और सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुँचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगत में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। हे माता, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्त्रोत से प्रसन्न हो कोली बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो, इससे यह रूपवती हो जाएगी, इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी, यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ऐसा ही किया, अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूपवान हो गए। उसके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणित हो गया। वृद्धा नाम से ही उस नदी की ख्याति हो गई। गौतम ने जो शिवलिंग स्थापना किया था वह वृद्धा के नाम से वृद्धेश्वर महादेव कहलाया। वही मुनि श्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहाँ किया हुआ स्नान दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।